गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे आज आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए होता है। डीएनए या फिर आरएनए होता है। आरएनए जैसा कि आपको पता है कि वायरसेस में होता है और डीएनए क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम किसी को ये नहीं पता था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। उस टाइम की अगर बात करें तो उस समय, ठीक है, 90s से लेकर 1950 तक की अगर बात करें तो उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। सर्च किया जा रहा था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है या फिर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के बारे में। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक, तो देखिए, तो 1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर। ठीक है, माइस के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे लिया था एक बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया को लिया और एक रैट को लिया। ठीक है, माइस को लिया था। ठीक है, और जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा बैक्टीरिया, देखिए कॉकस का मतलब है स्फेरिकल शेप। 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो कॉकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और निमोनिया का मतलब है निमोनिया कॉज करने वाला। तो एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि निमोनिया को कॉज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसी बैक्टीरिया को लेके फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होते हैं इसके 2 स्ट्रेन होते हैं। कौन कौन से 2 स्ट्रेन होते हैं, एक होता है बेटा एस स्ट्रेन होगा और दूसरा क्या होता है आपका आर स्ट्रेन होता है। ठीक है, आर स्ट्रेन होगा। ठीक है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस का मतलब जानते हैं क्या होता है, एस का मतलब होता है स्मूथ। ठीक है, एक था स्मूथ स्ट्रेन और आर का मतलब क्या होता है, रफ। ठीक है, एक था रफ स्ट्रेन। ठीक, अगर हम एस स्ट्रेन या फिर स्मूथ स्ट्रेन की बात करें तो ये स्मूथ कॉलोनी फॉर्म करता है, इसलिए इसको एस स्ट्रेन नाम दिया गया। और ये जो कॉलोनी फॉर्म करेगा वो रफ होती है, इसलिए इसको आर स्ट्रेन नाम दिया गया, रफ स्ट्रेन नाम दिया गया। साथ ही साथ इनमें अगर कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आता है इनकी कोटिंग से। ठीक है, मतलब कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड की, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की क्या होती है, कोटिंग होती है। ठीक है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की क्या होती है, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग पाई जाती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कोटिंग। ठीक, अब इनके पास आर स्ट्रेन के पास देखें तो दे डू नॉट हैव एनी कोटिंग। ठीक है, दे डू नॉट हैव कोटिंग। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं पाई जाती। ये डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखें, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग पाई जाती है एस स्ट्रेन में। ठीक है, एस स्ट्रेन में पाई जाती है पॉलीसेकेराइड की कोटिंग और आर स्ट्रेन की बात करें तो इनमें कोई भी कोटिंग नहीं होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होता है ये वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वायरुलेंट बैक्टीरिया। वायरुलेंट बैक्टीरिया का मतलब है, ठीक है, वायरुलेंट बैक्टीरिया का मतलब है ऐसा बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, जो कि निमोनिया कॉज करेगा। तो वायरुलेंट बैक्टीरिया है ये एस स्ट्रेन और ये आर स्ट्रेन क्या होता है, नॉन वायरुलेंट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको अभी आगे काम आएगा तो इसको याद रखिएगा ताकि ईजिली आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आए। तो ये क्या होता है, नॉन वायरुलेंट होता है।
ये क्या होगा बेटा, नॉन वायरुलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम लोग स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया भी कहेंगे, आर स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है एस स्ट्रेन में, इनके पास कोटिंग नहीं पाई जाती। अब एस स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट बैक्टीरिया, वायरुलेंसी को शो करता है, मतलब कि कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है, डिजीज कॉज करेगा। कौन सा डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया। आर स्ट्रेन की बात करें तो ये नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। समझ में आए ये? ठीक है, अब बैक्टीरिया के बारे में समझ में आ गया। अब एक्सपेरिमेंट में आए, कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, अब आइए, ठीक है नेक्स्ट, अब आइए आते हैं एक्सपेरिमेंट में। देखिए तो जब इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के साथ साथ माइस लिया और माइस के अंदर जो बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट कर दिया। ठीक, इंजेक्ट कर दिया, तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में पहला एक्सपेरिमेंट जो किया, इन्होंने लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। क्या लिया बेटा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्होंने लिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेके इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, किसमें, इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक है, माइस। ठीक, क्या रिजल्ट आएगा आप बताइए। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या है, डिजीज को कॉज करता है। जब डिजीज को ये कॉज कर रहा है तो जब माइस के अंदर इस बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा तो क्या होगा माइस का, माइस लाइव होगा, ठीक है, या फिर डेथ कर जाएगा, बताएंगे आप। माइस डेड करेगा या फिर लाइव रहेगा, माइस डेड कर जाएगा, क्योंकि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट करेंगे इनटू माइस तो ये क्या होगा, इसके अंदर भी डिजीज कॉज होगा और ये निमोनिया कॉज होगा और ये क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो माइस क्या हो जाएगा, डाई। ठीक है, माइस क्या हो जाएगा आपका, डाई। अब इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो किया, अब लिया इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब इसमें क्या किया इन्होंने, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेके इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक है, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक, माइस के ज़्यादा से ज़्यादा जीन हमसे मैच करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे किए जाते हैं वो माइस के ऊपर ही किए जाते हैं। जैसे कोई एंटीबायोटिक बनाया गया, कोई मेडिसिन वगैरह बनाया गया, या फिर ये सारे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो माइस पे ही किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जीन होते हैं वो माइस से ज़्यादा मैच करते हैं, तो हमें तो नहीं ले जाएंगे ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, हर एक ह्यूमन को पकड़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे माइस, ठीक है, हर दिन अपनी जान को सैक्रिफाइस भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इनटू माइस, क्या होगा बताइए। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता था, तो ये लाइव हो जाएगा ना। ठीक है, लाइव हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, लाइव होगा। ठीक है, लाइव करेगा, ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, ये डेथ नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर कोई भी डिजीज वाली प्रॉपर्टी नहीं है। अब आइए तीसरा, थर्ड ध्यान दीजिएगा, थर्ड। अब देखिए क्या किया, अब एक में डिजीज कॉज कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है, एक में डेथ हो गया माइस और एक में सर्वाइव कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इन्होंने जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था उसको हीट कर दिया। एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर दिया, हीट कर दिया। ठीक, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट कर दिया और हीट किल्ड, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट इनटू माइस। ठीक है, अब हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था, जब आप एस स्ट्रेन को हीट कर देंगे, उस बैक्टीरिया को हीट कर देंगे तो क्या होगा, वो किल हो जाएगा। ठीक है, मर जाएगा ना वो, और किल होने के बाद वो क्या होगा, कोई भी डिजीज किसी के ऊपर कॉज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही इन्होंने किया, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया और इंजेक्ट कर दिया इनटू माइस। अब जो रिजल्ट आया इनको, ठीक है, रिजल्ट आया, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये माइस जो होगा वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, सर्वाइव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका है, अब वो डिजीज भी नहीं कॉज कर सकता और ये क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए फोर्थ, ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो किया, अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया प्लस
इसको इंजेक्ट कर दिया, इसको मिक्स कर दिया विथ आर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले इन्होंने क्या लिया, पहले इन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिसको इन्होंने क्या किया था, हीट किया था। वो हीट करने के बाद इन्होंने इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स करने के बाद तब इन्होंने अब क्या किया, इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, ठीक है, इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट इनटू माइस। क्या रिजल्ट आएगा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा। माइस को डेड करना चाहिए या फिर सरवाइव कर जाएगा, माइस डेड कर जाएगा या फिर सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो बहुत शॉकिंग रिजल्ट आता है, ठीक है, शॉकिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। और जो शॉकिंग रिजल्ट आता है यहाँ पे, तो देखा जब एस स्ट्रेन को डाला गया, इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो वो सरवाइव कर गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सरवाइव करने की जगह माइस क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, माइस की डेथ हो गई, ये डेथ कर गया, ठीक है, डेड हो गया माइस, ठीक। क्यों ऐसा हुआ जानते हैं, ये देखिए, अब आइए हम आपको बताते हैं। देखिए जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, जब इसको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया गया, तो ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था वो आर स्ट्रेन, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को देखे, क्योंकि जो बैक्टीरिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, और जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, डीएनए था। तो डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब डीएनए डीनेचर नहीं होता। कहने का मतलब है अगर हीट करिए डीएनए को, अगर हीट करिए तो वो क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, बस क्या होता है डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, लेकिन डीएनए पूरी तरह से डीनेचर डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हीट किया गया तो इसकी ऊपर वाली जो कोटिंग थी वो तो डीनेचर हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इसके अंदर बचा था क्या, डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए था जब इसको आर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, आर स्ट्रेन के साथ इसको मिक्स किया गया, तो इस डीएनए ने क्या किया, इस डीएनए ने क्या किया, आर स्ट्रेन वाले के अंदर, ठीक है, आर स्ट्रेन, ये जो डीएनए था इस स्ट्रेन का, वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, चला गया, और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के अंदर जाके वो क्या कर रहा है, अपनी वायरुलेंसी को, ठीक है, मतलब कि अपने डिजीज को फिर से एक्टिव कर रहा है, डिजीज को फिर से एक्टिव कर रहा है, क्योंकि जो वायरुलेंसी के कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर कहाँ पे इनकोड होते हैं, डीएनए में। एस स्ट्रेन के पास क्या था, एस स्ट्रेन के पास था वायरुलेंसी का कैरेक्टर, है ना, मतलब डिजीज कॉज करने का कैरेक्टर था। तो जब एस स्ट्रेन वाले को हीट किया गया और हीट करने के बाद आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, तो सारी चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोटिंग वगैरह, लेकिन जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, ये आ जाएगा आपका आर स्ट्रेन के अंदर, और आर स्ट्रेन के अंदर आते ही वो जो आर स्ट्रेन का डीएनए है उसके साथ क्या करेगा, लिंक हो जाएगा, और अपने जो डिजीज है इसके अंदर क्या कर देगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हो गया डिजीज। अब जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो ये क्या होता है, माइस डेथ कर जाता है, ठीक है, माइस डेथ कर जाता है। और फिर उसके बाद ये प्रूव हुआ कि डीएनए क्या है, ठीक है, देखिए दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ये देखिए, ये देखिए, फिर प्रूव ये हुआ कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। डीएनए को हीट कर दीजिए तब भी क्या होगा, वो डीनेचर नहीं होगा, बस उसके स्ट्रैंड अलग होते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या कर रहा है, कैरेक्टर को लेके आ रहा है, कैरेक्टर को लेके आ रहा है, किसमें लेके आएगा, ये एस स्ट्रेन वाला था, एस स्ट्रेन वाला था, ठीक है, एस स्ट्रेन, और ये क्या था, आर स्ट्रेन। जब दोनों को आपस में साथ में आप डालते हो तो ये आपका एस स्ट्रेन वाले को जब हीट करते हैं तो एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो वायरुलेंसी के कैरेक्टर को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर देता है, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर देता है, और जब इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर तो वो भी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो हेरिडिटी को लेके आ रहा है, तो कौन हेरिडिटी को लेके आता है, डीएनए। प्रोटीन तो हीट करने पे क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने एक और नाम दिया था, इसको एक और नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्यों नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि देखिए एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन में डिजीज को ट्रांसफर कर देता है।
ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ठीक है कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने अब भी नहीं माना, ठीक है, उन्होंने अब भी नहीं माना कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उन्होंने कहा फ्रेडरिक ग्रिफ्थ से कि हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में प्रोटीन भी है और डीएनए भी है, बाकी सब्सटेंस भी है, तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल ऐसा भी रहा हो प्रोटीन का जो कि डेथ ना किया हो, वो ट्रांसफ़र कर रहा है डिजीज़ को। तो इस तरह की डिबेट चलती रही और फिर भी उन्होंने नहीं माना, ठीक है, साइंटिस्ट जो पूरी कम्युनिटी थी उन्होंने नहीं माना कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। 1950 के बाद ये प्रूव होता है, ठीक है, हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।